ब्रजवासी प्रतिवर्ष महाराज इंद्र की पूजा करें। आज कन्हैया के कैवेश हैं, सभी ने एक स्वर में मिलकर के, और गिरि गोवर्धन भगवान जो कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं, हमारे नंदगांव, बरसाना और गोवर्धन में 3 पहाड़ी हैं। गिरि गोवर्धन जो भगवान है, भगवान विष्णु का स्वरूप है जी। बरसाना जहां किशोरी राधा रानी विराजमान है, वो ब्रह्माचल पर्वत है। नंदगांव में जो नंदलाला विराजमान हैं, वो पहाड़ी शिव स्वरूप है। गिरिराज जी प्रत्यक्ष देव हैं। कल भी मैंने आपको बताए, ब्रजवासी कहें कि गिरिराज जी सबसे बड़ो जासे बड़ो न कोय, और जो जाकी पूजा करे तो वह के छोरा ही छोरा होए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज श्रृंखला में हमारी भरतिया फैमिली को ये सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया है, जो मुख्य यजमान की भूमिका को बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा से, बड़े भाव से निभा रहे हैं। आज उसी में अभिन्न रहे आदरणीय गुप्ता जी, यशवंत नगर वाले बाबू जी, उनके चिरंजीव शोभित भैया जी अपनी पूज्य माता जी को लेकर के परिकर के साथ पधारे हैं। श्री राधा कृष्ण प्रेम संस्थान इस पावन महोत्सव में आपका भी वंदन और अभिनंदन और स्वागत करता है। जो भी प्यार से, श्रद्धा से आपने अपने माता पिता की सेवा की है, उससे भी अच्छी आपकी संतान आपकी सेवा करे। यही सुंदर मति बालकों की बनी रहे, इसमें किसी प्रकार की विकृति न आए। ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाए रखें। और जो अपने हाथों से हो जाए, कर लो सो काम, भज लो सो राम वाली कहानी है। अवसर है, करना चाहिए आपको जो है। तो मैंने तो आगे की यात्रा के लिए भी आपको पक्का कर लिया है, फिर 84 कोस की यात्रा और करनी है हमारे साथ में। तो दीपावली के बाद जो भी समय अपन निर्धारित करेंगे, तो उसमें भी बहुत आनंद आता है। हम 2 कार्यक्रम करते हैं हर साल वृंदावन में। एक तो ये बसंत पंचमी को कथा का सभी भक्तों के सहयोग से होता है ये, क्योंकि दास की तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं, कोई व्यापार बिजनेस कोई व्यवस्था है नहीं। अपन तो भागवत जी के आश्रित हैं, जो प्रसाद मिलता है उसी से आनंद होता है जीवन में। और एक 84 कोस की यात्रा हो दीपावली के बाद में, जब भी समय अनुकूल होता है उस समय रखते हैं। अब उसमें भी ठाकुर जी जिसका अन्न जल होता है, जिसका प्रारब्ध होता है, जिसके ऊपर कृपा होनी होती है, वो लोग आकर के उसका लाभ लेते हैं। तो सबके लिए मंगल कामना बिहारी जी से प्रार्थना। तो हम लोग गिरि गोवर्धन नाथ की पूजा कल बड़े भाव से, श्रद्धा से कर रहे थे। कन्हैया ने भी ब्रजवासियों से गिरिराज जी महाराज की पूजा कराई। ब्रजवासी बोले, लाला हम तो हर साल इंद्र की पूजा करें और तेरे कहवे से गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, तो हमें तो पता ना है कि पूजा की पद्धति का है, तू हमको बता तो जा। बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाए, सब बड़े उत्साह से लेकर के चले गिरिराज जी के लिए, वहां पर विराजमान किए। अब सबसे बोले यमुना जल से स्नान कराओ। इतनो बड़ो ठाकुर जी आपने दुनिया में नहीं देखो है, वो 7 कोस को ठाकुर जी। सब अपने अपने कलसा तमीड़ा लेकर के चले यमुना जी में, भर भर के जल लेकर के आवे गिरिराज बाबा को स्नान करावे। लेकिन जब तक जल भरवे जावे, जब तक यहाँ पे सूख जावे, फिर गीलो होवे, फिर जामे ले की जला में। सुबह से महाराज दोपहर है गई, थक गए ब्रजवासी। और स्नान की तो बात छोड़ो राम जी, बाबा की तो मूंछहू गीड़ लिनाए भाई राम जी। ब्रजवासी घबराए भी लगे, लाला बड़ी कठिन है तेरी गिरिराज जी की पूजा। बोले काहे को चिंता कर रहे हो, ध्यान करो गंगा मैया को। सभी ब्रजवासी ने नेत्र बंद करके ध्यान कियो। कन्हैया ने वाही समय पे वहीं पर अपनी मुरली से मां गंगा को प्रागट्य कियो है। बोल मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा को प्रागट्य है गया। बोले जा मैं से स्नान कराओ मानसी गंगा में से।
जिन नहावे वारो देवता है। बाकी बात में दूध दही घी पंचामृत ने स्नान करायो, इत्र लगायो, चंदन लगायो, माला पहराई, तुलसी दल चढ़ाए, भोग जो सामग्री लेकर के आए हैं सब भोग में सजा दी है। और अब चलो हमारे संग में लगाओ परिक्रमा। गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा सबने लगाई, परिक्रमा लगा के आए। जैसे ही महाराज पर्दा हटायो, मधुमंगल बोलो कन्हैया सुन, बोले बता, बोले कान में ही कंगो, बोले वे क्या, बोले तू तो कह रहा हो गिरिराज जी प्रकट है करके भोग लगाएंगे और जामे से तो एक पकौड़ी हूं कमना है भाई। कन्हैया समझ गए इन्हें चमत्कार चाहिए। बोले नेत्र बंद करो, एक रूप से पूजत हैं, दूजे से पुजबात, स्वयं ही पुज रहे हैं और स्वयं ही पुजारी बन करके खड़े हैं, स्वयं ही देवता बन गए और स्वयं ही पुजारी बन गए। और लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो डलिया की डलिया चल रही है, दौड़ो दौड़ो मधुमंगल आयो। कन्हैया लाला सुन भैया, तेरे कान में ही कंगो बोल के मोकू तो ऐसो लगे कि तेरो जो गिरिराज जी है जो जन्म जन्मांतर को भूखो है, अब तो मोकू ऐसो लगे कि प्रसाद में एक पकौड़ी ना मिलेगी। कन्हैया बोले है गई श्रद्धा पूरी। तुरंत तुम्हारा ताली बजाई, सबने भोग उसारो है। अब क्या करें भैया, सबसे पहले संत और ब्राह्मण की पंगत लगेगी। सो गिरिराज जी की कंदराओं में जो पहाड़ी में रहते हैं संत और ब्राह्मण देवता सब आ गए। महाराज पंगत लग रही बड़ी जोरदारी से, पत्तल की परोसाई हो रही, सामग्री परोसी जा रही है। बाई समय महाराज इंद्र ने देखी ये ब्रजवासी सब मिल करके जा तिथि को हमारी पूजा करे, वो तिथि तो निकल गई, का ब्रजवासी हमारी पूजा करना भूल गए का। अपने सेवकन से कही, सेवक बोले ना ना भूले ना है। बोले फिर, बोले वृंदावन में बाबा नंद को एक छोरा है कन्हैया, वो अपने आप को भगवान बने, माने समस्त ब्रजवासिनी की बुद्धि को बिगाड़ के और एक गिरिराज नाम के पहाड़ की पर्वत की पूजा कराई है। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा ही दुख का कारण है और निराशा ही सुख का कारण है। इंद्र को आशा थी, आशा की पूर्ति ना भाई, तो महाराज इंद्र ने वो काम कियो जैसे आपने बहुत बढ़िया खीर बनाई होए और खीर में शक्कर की जगह पर धोखे से नमक पड़ गए होए, ऐसो रंग में भंग डालो। संवर्तक नाम के मेघन को आदेश दियो, बोले जाओ क्रोधावेश में और पूरे ब्रजमंडल पर मूसलाधार वर्षा करो। मूसलाधार वर्षा होती है महाप्रलय के समय, जो अनाज कूटने वालों मूसल होवे ना लकड़ी को, इतनी मोटी मोटी एक एक जल की धार गिरे, सब जो आपको दिखाई दे रहा है सब जलमग्न है जावे। क्रोधाति भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जाकर के महाराज मूसलाधार वर्षा है वे लग गई, सब ब्रजवासी घबराए। अरे देख लाला, मैंने तो पहले ही मनी करी, तेने मानी नहीं, अब देख ले इंद्र कुपित है गए, कितनी जोड़ की काली काली घटाएं गिर रही हैं, बिजली कड़क रही है और वर्षा है रही है। कन्हैया बोले घबराए काहे को रहे हो, तुमने जाकी पूजा करी है वही तुम्हारी रक्षा करेगो। सब एकदम नेत्र बंद करके गिरिराज जी महाराज को ध्यान धरने लगे और प्रार्थना करें। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण लाला
सभी के देखते देखते 7 वर्ष के गोपाल ने 7 कोस के गिरिराज को या तरीके से अपनी कन्नी अंगुली पे उठा लियो जैसे साधारण बालक का वो बरसाती छाते को उठा ले। आओ ब्रजवासियों, आओ ब्रजवासियों। ब्रजवासी घबराए, ये छोटो सो कन्हैया जाने इतना बड़ो पहाड़ उठायो, हम गए और पहाड़ को नीचे गिर गए तो सबसे पहले अपने पशुधन को प्रवेश करायो। बोले मरेंगे तो पशु मरेंगे, गाय बछड़े, हम तो जीवित रहेंगे कम से कम, गाय बछड़े सुरक्षित रहे। बाकी बाद में जो बूढ़े बूढ़े गोप गोपी है उनको प्रवेश करायो। बोले मरेंगे तो बूढ़े बूढ़े मर जाएंगे पहले, हम जवान तो जीवित रहेंगे, उनको बाल मां को नहीं भयो। तब ब्रजवासी गोप गोपी अपने बालकन को लेकर प्रवेश करे। 7 दिन तक अखंड मूसलाधार वर्षा हो रही है। कन्हैया ने गिरिराज धारण कर लियो, ब्रजवासी को विश्वास नहीं, मोटे मोटे लठ लगा लिए। ब्रजवासी बोले लाला तू थक गयो होगा, थोड़ो आराम कर ले। कन्हैया बोले जैसे अच्छो समय कब मिलेगो, हमें चमत्कार दिखाए वे को। जैसे ही कन्हैया ने आराम कर भी काज थोड़ी सी अंगुली को नीचो कियो, गिरिराज जी नीचे कोई आवे लगे। ब्रजवासी घबराए, अरे लाला संभाल संभाल संभाल, दब के मर जाएंगे। फिर अंगुली को ऊपर करके उठायो। ब्रजवासी बोले लाला आज तो में कौन सी ताकत आ गई? कन्हैया बोले मोह में कोई ताकत नहीं भैया, जो तुम्हारे घरन में बचपन में मैंने माखन की चोरी करी ना, वो माखन को बल है। कि कछु मायोयम गुण संप्रवाहो न वेद्यते ते गृहणानुबंधः। हे परमात्मा नारायण, आपका स्वरूप रजोगुण तमोगुण से रहित ज्ञानमय एवं शांत है। आप विशुद्ध आत्मा हैं, सत्वमय हैं। आपका स्वरूप ज्ञान न होने पर भी लोगों को भ्रम हो जाता है। प्रभु मैंने ऐश्वर्य मद के कारण आपका ये अपराध किया है। मैं आपकी शक्ति और प्रभाव का आकलन नहीं कर पाया। आपका दोषी हूं, आप दया करें, मुझे क्षमा करें। मैं आपके शरणागत हूं, बारंबार मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्तोभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे सर्वांतर्यामी भगवान पुरुषोत्तम, आप सर्वात्मा सर्वरूप से वासुदेव हैं। आप भक्त वत्सल हैं, यदुकुल शिरोमणि हैं। मैं अकिंचन आपको बार बार नमन बंदन प्रणाम करता हूं। इंद्र ने विविध रूप से पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रणाम किया है। मेरे बाल कृष्ण प्रभु कन्हैया ने इंद्र को क्षमा कर दियो। महाराज परीक्षित उत्सुकता पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। बीच में ही बोले ये बात समझ में नहीं आई, अपराध तो ब्रह्मा ने भी किया था और एक नहीं दो नहीं 4 मुखार विंदों से स्तुति की, अनेक श्लोकों में स्तुति की। परमात्मा ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया बल्कि ब्रह्मलोक जाने को आदेश दे दियो। और अपराध तो इंद्र ने भी किया है और इंद्र को प्रभु ने क्षमा कर दिया। ये भेद दृष्टि क्यों रखी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन,